कम से कम कर्मचारी वर्ग तो जो सरकार के लिए उन्होंने सेवा की है और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ये सम्मान पूर्वक पूरे जीवन भर जीवन जिएगा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी। सरकार को सोचना चाहिए कि ओपीएस मिल रहा था तो वो ही सरकार को देना चाहिए। सरकार ने पहले कहा कि एनपीएस दे देंगे, हम न्यू पेंशन स्कीम है, और न्यू पेंशन स्कीम तो उनके मुंह में जीरा साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ। और हम भी इस बात का हमेशा फेवर करते रहे कि निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों को का अधिकार बनता है, तो उससे उम्मीद लगता है कि सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों की बातों को मान लेगी। नमस्कार, पत्रिका संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कोहित कौशिक। ओपीएस को लेकर सरकार द्वारा एक नया फरमान जारी हुआ है। आखिर क्या है ये फरमान और अब क्या चीज जो है निकलकर सामने आ रही है, इस मुद्दे पर ज्यादा बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है पत्रिका संवाद के फाउंडिंग एडिटर डॉक्टर यशपाल यादव जी। उनसे जानेंगे कि क्या ये मुद्दा है और किस तरीके से सर फिर से ओपीएस को लेकर जो है एक घमासान शुरू हो चुका है। देखिए, कर्मचारी संगठन की तो शुरू से ही मांग चल रही है कि ओपीएस ही चाहिए। सरकार किस्तों में कुछ चीज दे रही है लगातार। किस्तों का मतलब कि कभी आप ये चीज ले लीजिए, कभी ये दूसरी चीज ले लीजिए, हम इतना कुछ कर देंगे। मतलब लगातार सरकार उस दिशा में बढ़ तो रही है, लेकिन पूर्ण रूप से जो ये लोग कह रहे हैं कर्मचारी संगठन कि हमें ओपीएस जो पुरानी पेंशन स्कीम होती थी उस वक्त 2004 से पहले, उस वक्त जो होती थी, हमें वही चीज चाहिए। अब आप उसका नाम यूपीएस दे, एनपीएस दे, कोई और दे, उससे मतलब नहीं, लेकिन हमें बेनिफिट वो चाहिए। अब सरकार लगातार उस बेनिफिट को देने के लिए लगी हुई है। कभी उसमें से एक बात को मान लिया, कभी उसमें से दो बातों को मान लिया, लेकिन कर्मचारी संगठन लगातार उसमें मांग पे अड़े हुए हैं कि ओपीएस ही चाहिए। अब जो बात आई है निकलकर सामने कि अनुकंपा के आधार पर जो टीचर्स जो कर्मचारी का अपॉइंट हुआ था और जिन्होंने अप्लाई 31 मार्च को या उससे पहले, 31 मार्च 2004 को या उससे पहले उस जॉब के लिए अप्लाई कर दिया था और प्रोसेस में ज्वाइनिंग होते होते वक्त लग गया, तो सरकार ने ये मान लिया कि उसने तो अपना काम कर दिया था, बाद में सरकारी प्रोसेस में समय लगा तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, इसलिए उन लोगों को 31 मार्च 2000 से पहले के अपॉइंटेड लोग मान लिए गए और ओपीएस में उनको डाल दिया गया। तो ये तो एक अच्छी पहल है सरकार की। सरकार ने उन लोगों के बारे में सोचा और कर्मचारी संगठनों की ये मांग भी थी कि भाई इनकी कोई गलती थोड़ी ही है, आपके प्रोसेसिंग में टाइम लगा है तो इनकी क्या गलती है। तो निश्चित रूप से उनको डाल दिया गया, तो उनको तो राहत मिली है। कुछ हजार कर्मचारी है, कितने 15,000 17,000 कितने कर्मचारी है, उनको निश्चित रूप से राहत मिल गई है। जी सर, सरकार जो है लगातार टुकड़ों का खेल खेलती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों को राहत दे रही है, लेकिन जो बड़ा वर्ग है उसको कहीं ना कहीं प्रभावित कर रही है सरकार। उनके मानसिक स्थिति पर किस तरीके का असर पड़ेगा और कैसे जो है वो इसका विरोध कर सकते हैं। अभी मैं अखबार में पढ़ रहा था, कल ही की बात है, कि एक कर्मचारी की पेंशन 1318 रुपए, 1318 रुपए बनकर आई, जबकि उसकी सैलरी थी 53,000 रुपए। जब उनको कैश इन हैंड 53,000 रुपए मिल रहे हैं और जब वो रिटायर हो गए तो अगले महीने उसे 1,318 रुपए मिलने लगे। तो जो 53,000 रुपए में गुजारा चल नहीं पा रहा था आज की महंगाई के दौर में एक सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, तो अब वो 1,318 रुपए में कैसे अपना गुजारा करेगा जी, कैसे समाज में वो सम्मान के साथ रह पाएगा, कैसे उसकी जरूरतें पूरे होगी। कहीं ऐसा तो नहीं समाज में वो एकांतवास में चला जाए। एकांतवास का मतलब कि वो इतना निराशावादी हो जाए कि उसको कुछ समझ में नहीं आए और लोगों को उसकी परवाह नहीं रहे। परवाह उसी की होती है जिसके पास कुछ होता है। ये तो समाज का हमारे का कड़वा सच है कि हमारे बुजुर्गों के पास, जिनके पास कुछ है तो उनके एक मान सम्मान है। यदि किसी के पास कुछ नहीं है तो वो एकांतवास में रहता है, उसका कोई मतलब ही नहीं है और धीरे धीरे करके वो दम तोड़ देता है। ये हमारे समाज की विडंबना है, कड़वी सच्चाई है। तो कम से कम कर्मचारी वर्ग तो
जो सरकार के लिए उन्होंने सेवा की है, और सरकार की ये जिम्मेदारी है कि ये सम्मान पूर्वक पूरे जीवन भर जीवन जिएगा, ये सब सरकार की जिम्मेदारी है। तो जब वो वृद्धावस्था में आता है, जहां उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सरकार की, जहां उसको सबसे ज्यादा जरूरत होती है सहारे की, किसके सहारे की? सरकार के सहारे की भी, समाज के सहारे की भी। पर आजकल तो समाज ने तो मुंह मोड़ लिया। यदि उसके साथ कोई अन्याय हो रहा है, यदि उसके परिवार के ही लोग कर रहे हैं, उसी के वंशज कर रहे हैं या उसी की संतान कर रही है, कोई अन्याय हो रहा है उसके साथ, तो क्या समाज आकर ये बोलता है कि नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए? पहले समाज आके पूरे उसके पक्ष में खड़ा होता था। अब समाज का पाश्चात्यकरण जिस तरह से हो रहा है, वेस्टर्नाइजेशन जिस तरह से हो रहा है, समाज किसी के मामलों में नहीं पड़ता है। तो अब व्यक्ति के पास एक ही सहारा बन गया कि सरकार का सहारा, कर्मचारी के लोगों के लिए। बाकी लोग तो जिस तरह से रह रहे हैं वो एक अलग विषय है, उस पर भी बात होनी चाहिए, उस पर भी बहस होनी चाहिए। पर चलो उस पर आज बात नहीं करते, हम कर्मचारी की ही बात करते हैं। तो निश्चित रूप से उसको 1318 रुपए मिले हैं तो वो सम्मानजनक जीवन नहीं जी सकता है, और समाज में उसकी घोर उपेक्षा का शिकार वो हो जाएगा, और निश्चित रूप से उसकी आयु भी धीरे धीरे घट जाएगी। क्योंकि जो लोग निराशावादी हो जाते हैं, निराश में डूब जाते हैं, और जिनके पास सहारा नहीं बचता, फिर वो उनमें बीमारियां उनको घेर लेती है। कहीं ना कहीं और से डिप्रेशन का भी। हाँ, जैसे डिप्रेशन होता है तो बीमारियां उनको घेर लेती है, और बीमारियां जब घेर लेती है तो फिर वो उसका जीवन पतन की तरफ चले जाता है, एक दिन वो इस दुनिया को छोड़ जाता है। तो ये समाज की सच्चाई है। सरकार को सोचना चाहिए कि ओपीएस मिल रहा था तो वो ही सरकार को देना चाहिए। हमारी तो ऐसी ही उम्मीद रहती है हमेशा। ऐसा नहीं सरकार इस दिशा में प्रयत्न नहीं कर रही है। मैं सरकार की भी कई बार कहता हूँ कि बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है सरकार, कि लगातार उस दिशा में प्रयत्नशील है। सरकार ने पहले कहा कि एनपीएस दे देंगे, हम न्यू पेंशन स्कीम है, और न्यू पेंशन स्कीम तो ऊँट के मुंह में जीरा साबित हुआ, कुछ नहीं हुआ। कर्मचारियों ने मांग रखा तो सरकार ने उसमें सुधार करके उसका नाम रख दिया यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यूपीएस। फिर उसके बाद यूपीएस में भी सुधार किए कि चलो कर्मचारियों की मांगों को देखते हुए इसमें भी सुधार कर देते हैं, तो उसमें भी सुधार हुए। लेकिन असलियत यह है कि जो पुरानी पेंशन के जो बेनिफिट्स थे वो यूपीएस में नहीं आ पाए। अब वो पूरे के पूरे अगर यूपीएस में आ जाते हैं, पुरानी पेंशन के जो 2004 से पहले कर्मचारियों को मिलती थी वो आ जाते हैं यूपीएस में, तो उसका नाम यूपीएस ही रहने दीजिए, कोई बात ही नहीं। नाम में क्या रखा है, बेनिफिट सारे मिलने चाहिए। तो कर्मचारियों की मांग यही रहती है कि हमें सम्मानजनक जीवन जीने के लिए जरूरत है, और हम भी इस बात का हमेशा फेवर करते रहे हैं कि निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारियों को का अधिकार बनता है ये समाज में उनको रहना, तो जीवन यापन के लिए, सम्मानजनक जीवन जीने के लिए, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उनको पेंशन चाहिए ही चाहिए, और ओपीएस ही चाहिए, यूपीएस एनपीएस नहीं चाहिए। सर, एक चीज देखी गई है कि लगातार आप बेबाकी से इस मुद्दे को उठा रहे हैं। कुछ कर्मचारी संगठन जो है आपके साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही कर्मचारी एक टक निगाह से जो है आपको देख रहे हैं एक उम्मीद से। उनको क्या संदेश देंगे और क्या कुछ एक मैसेज जो कन्वे करेंगे? देखिए, निराशा में जाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार जिस तरह से रोजाना कुछ ना कुछ नई बात बोलती है आपके बारे में, मैंने काफी मुद्दों पर सरकार को चुप रहते हुए देखा है। सरकार नहीं बोलती, किसी मुद्दे पर नहीं बोलती, बहुत सारे मुद्दों पर सरकार चुप रहती है। लेकिन जहां बात आती है कर्मचारियों की, तो निश्चित रूप से सरकार बोलती है, उनकी स्टेटमेंट भी आती है, और सरकार कुछ करते हुए भी नजर आ रही है। तो कम से कम कर्मचारियों के मामले में तो सरकार सक्रिय नजर आ रही है और संवेदनशील नजर आ रही है। तो वो कुछ ना कुछ दे रही है लगातार, आज ये दिया कल ये दिया, इस तरह से लगातार कुछ ना कुछ चीजें आगे बढ़ रही है। तो उससे उम्मीद लगता है कि सरकार पूरी तरह से कर्मचारियों की बातों को मान लेगी। तो कर्मचारियों को इतना भरोसा होना चाहिए। हाँ, बात ये रही कि स्ट्रगल करने की, तो निश्चित रूप से क्योंकि एक सरकारी प्रक्रिया होती है, उसमें आप जब तक अपनी मांगों को सही तरीके से ना रखोगे, सही तर्कों के साथ नहीं रखोगे, सही आंकड़ों के साथ नहीं रखोगे, तो फिर सरकार नहीं मानेगी। केवल और केवल आप इमोशनल बातों को रखो, इमोशनल तरीके से चीजों को जीतना चाहो, तो सरकारी
मामलों में ऐसा नहीं हो पाता है। सरकारी मामलों में आंकड़े चलते हैं, जायज बातें चलती है। ओपीएस निश्चित रूप से जायज बातें हैं, आंकड़े कर्मचारी संगठनों के पास है ही। कुछ लोगों ने कहा पीछे, एक आध स्टेटमेंट आई सरकार की तरफ से, या कहो कि सरकार की पार्टी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, कि देश इस तरह से दिवालिया हो जाएगा। तो निश्चित रूप से सरकार का उसका साथ नहीं दिया, कहा कि ये स्टेटमेंट तो ऐसे ही है। फिर सरकारी कर्मचारियों ने भी इस बात को झुटलाया कि देश कैसे दिवालिया होगा या नहीं होगा, या देश पर ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इस पेंशन का, कितने पैसे एक्स्ट्रा जाएंगे और वो पैसे आएंगे कहाँ से, किस तरह से आएंगे, वो सारा इकोनॉमिक्स सरकार को बताया, वो सारा गणित सरकार को समझाया। तो सरकार के समझ में आया कि 16 साल तक यदि कोई लगातार पेंशन लेता है तो सरकार के ऊपर कोई दबाव नहीं पड़ता उस चीज में, कोई भी अलग से कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, 16 साल से ऊपर कर्मचारी चला जाता है तब दबाव पड़ता है। अब ये भी आंकड़े दिए गए कर्मचारी संगठनों को कि 16 साल से ऊपर कितने व्यक्ति पेंशन ले पाते हैं। जब 16 साल हो जाती है तो कर्मचारी की आयु हो जाती है 76 साल, और आज के सिनेरियो में बात करें, आज के संदर्भ में बात करें, तो हमारी एवरेज आयु 60 वर्ष है। तो 76 वर्ष तक कितने लोग जी पाते होंगे, आगे जा पाते होंगे, नहीं जा पाते होंगे। तो सरकार को कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, कर्मचारी संगठनों ने समझाया, सरकार की समझ में भी आ गया। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी, जिस तरह से सरकार का रुझान नजर आता है, उसे लगता है कि जल्दी सरकार ओपीएस की बात को, कर्मचारी की बात को मान ले। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर यशपाल यादव जी, जो लगातार कर्मचारियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उनको पेंशन दिलाने के लिए सरकार से और कोर्ट में भी गुहार लगा रहे हैं। ऐसी तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।